तुम्हें जिस चीज की तलब हो रही है वो मुझसे नहीं मिलेगी मरजान खान। तुम गलत समझ रहे हो गुरु बाकी। यकीन करो, कुत्ता मारना है। मुझे तुम्हारी आंखों में कुत्ता नहीं बंदा नजर आ रहा है। तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं गुरु बख्श। मेरी तरफ देखो, आंखों में नहीं मेरी जुबान पे यकीन करो। मरजान इतना कमजोर नहीं है कि अपने दुश्मन को गोली मारने की बजाय जहर दे के मार दे। ऐसी बगैरती से अच्छा है कि मैं खुद को मार दूं। एक पठान के पास गैरत के अलावा होता ही क्या है? तुम मेरी पश्तों पे शक कर रहे हो। क्या तुम मुझे इतना बुज़दिल समझते हो गुरु बख्श? धोखा तो नहीं दे रहा है ना? धोखा क्यों दूंगा? कसम खाता हूं कुत्ता मारना है। ये लो। दूध में डाल के देना है या गोश्त में? कान में 4-5 कतरे डाल देना, दिमाग गल जाएगा, कुत्ता सुकून की मौत मर जाएगा। हाँ जी, इस बेवकूफ की बात को दिल पर लेने की इतनी जरूरत नहीं है। सारा गांव जानता है कि तुम बेउसूल आदमी नहीं हो। इल्म कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। बदनाम तो कर सकता, लोगों के दिलों में शक तो आ सकता है ना कि कहीं वो ठीक ना कह रहा हो। अगर तुम्हें हिलमन की बात परेशान कर रहा है तो तुम हुक्म करो, किसी को पता भी नहीं चलेगा और उसका काम मैं खत्म कर दूंगा। पागल को मरवा कर मैं खुदा की पकड़ में ना आऊं। खुदा की पकड़ में तो नहीं आओगे, लेकिन उससे पहले पागल की पकड़ में आ जाओगे। वो सारे गांव का सुकून बर्बाद कर रहा है। जो बंदा जमीन पर फसाद फैलाते उसको खत्म करो। मैं तो कहता हूँ हाजी बिस्मिल्लाह करते हैं। हेलमंद के बाप के मरने के बाद आजी ने मुझे इज्जत दी। उसकी औलाद को अपने बच्चे से ज्यादा मोहब्बत दी। मैं तो मर के भी आजी के एहसानों के बदले नहीं उतार सकती, मगर ये बदबख्त न जाने कौन से बदले ले रहा है आजी से। कहीं हाजी साहब बचपन में हिलमन को मारते तो नहीं थे? मेरा मतलब है कि घर के बड़े बच्चों को समझाने के लिए कभी कभी हाथ उठा लेते हैं। इस बात पे तो मैं कुरान उठा सकती हूँ। हाजी ने कभी हाथ तो छोड़ो, हिलमंद की तरफ गुस्से की नज़र नहीं उठा के देखा। और उस पर क्या, हाजी ने तो आज तक किसी पे हाथ नहीं छोड़ा। ये उसका मिजाज ही नहीं है। शायद वो अपने बाप से बहुत प्यार करता हो और हाजी साहब को उसने बाप की हैसियत में कभी कबूल ही ना किया हो। उसको तो पहले वाली की शक्ल भी याद नहीं है। उसने हमेशा हाजी को ही अपना बाप समझा है। ये तो कोई 9-10 साल का होगा जब उसको पता चला है कि हाजी उसका सौतेला बाप था। तो फिर क्या हुआ जब पता चला? आजा सुनो तो, इधर आओ। सुना? 1 मिनट। कोई और हमें ये चौंचले करते देख लेना तो शर्म से डूब मरे सच्ची। अरे मरने दो बदबख्तों को। हक हलाल के रिश्ते में कोई चुप के गुनाह नहीं करे। चुप कर झूठा, वरना इसे डंडे से टांगे तोड़ दूंगा। क्या हुआ है? काकी काकी मुझे बचाओ। अरे कौन है ये? सब जली। हाँ तो क्यों मार रहे हो इसको? मैं बताऊं? अरे पहले उसकी रस्सी तो छोड़ो। छोड़ दूं लाला? रुक जा हिलमंद, खबरदार जो तू बाहर गया तो। क्यों मारा इसे? बोल, तू बता एक बात, क्या बात है? बता दूं लाला? मैं पूछ रही हूँ, लाला का चमचा। सब जली कहता है कि दाजी लाला का दाजी नहीं है।
लाला का दादी मर गए। वो झूठ बोल रहे हैं ना दादी। वो सच कह रहा है, लेकिन मैंने हमेशा तुमको हिकमत से ज्यादा प्यार किया है। और मेरे मरने के बाद इस घर के बड़े तुम हो गए, हिकमत नहीं। खुदा गवाह है, उस दिन के बाद इल्मंद और आजी में बाप बेटे वाला ऐसा रिश्ता बना जो शायद इससे पहले कभी नहीं था। इल्मंद सचमुच अपने आप को इस घर का बड़ा समझने लगा। ये तो बस कोई 1-2 साल हुए हैं जो उस बदबख्त की आंख की हया ही मर गई है। क्यों लग रहा है जैसे इल्मंद ने जो फायर हवा में किए थे वो आसमान पर ऐसे जा लगे हैं कि सातों के सातों आसमान मुझ पर आ गिरे हैं। चूटी की तरह मसल दिया मुझे मेरा वजूद, बेटे बिटाई जिंदगी उलट दी। लाला का दिमाग उलट गया है। तुम फिक्र ना करो, दादी कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। वो और अम्मा दोनों जानते हैं कि मैं दूसरे को कितना पसंद करते हैं। दादी से मुझे बहुत उम्मीद है। अल्लाह खैर करेगा। मुझे तो हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा है, सारी उम्मीदें खत्म हो गई है। तुम्हारी दादी की दुश्मनी में इल्मंद ने खैर के सारे रास्ते बंद कर दिए। एक रास्ता अब भी बाकी है। कौन सा? जल्दी बताओ। कहीं भाग चले। कहाँ? अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाएगी। ख्वाबों की दुनिया, ख्यालों के घर। भागने के बजाय जागने की कोशिश करो हिकमत खान। आंखें खोलो, मुकाबला करो। अपने भाई से? और किससे? खुद से। वो तुम्हें मुकाबले की आवाज लगाकर खड़ा है और तुम यहाँ पे सर झुका कर बैठे हुए हो, बाहर ही नहीं निकल रहे। मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि मुझे उन रास्तों पर नहीं चलना जिन पर चलकर मैं अपनी नजरों में गिर जाऊं। घर की दीवारें फलांग कर भागने वाली लड़कियां कब्र की दीवारों तक भागती रहती है। कुछ तो अक्ल करो। जब देखो फजूल मशवरे देते रहते हो। मैंने तो ऐसे ही मशवरा दिया था और तुम बात कब्र तक ले गई हो। मैं भी उतना ही परेशान हूँ जितनी तुम हो। अब ऐसे मौके पर तुम मुझ पे गुस्सा ना करो। गुस्सा नहीं कर रही हूँ, बेजार हो गई हूँ अपने आप से, इसलिए तुमसे मिलना नहीं चाहती थी, नहीं बात करना चाहती थी तुमसे। जितनी बात करूंगी वही सब कुछ बाहर आएगा जो अंदर चल रहा है। फिर बताओ क्या करूं? मैं क्यों बताऊं? तुमने निकाह किया जिसको सबक पढ़ाकर घर भेजूं? तुम्हारे पास अक्ल नहीं है क्या? मैं कह सकती हूँ कि जाकर भाई का कत्ल कर दो? क्या मैं कह सकती हूँ कि जाकर माँ के सामने खड़े हो जाओ? नहीं कह सकती, और ना मुझे कहना चाहिए। कुछ तो अपना दिमाग इस्तेमाल करो हिकमत। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। भाई को मारता हूं तो साथ माँ भी मरती है, भाई को नहीं मारता हूं तो मोहब्बत मरती है। मोहब्बत मरेगी नहीं, मर चुकी है हिकमत। उस जख्म से
मिली रोशनी अब ये तुम्हारा ज़र्फ है। इस मोहब्बत को खामोशी और इज्जत से दफनाते हो या इस लाश को कुत्ते बिल्लों और गिद्धों के सामने फेंक देते हो? ठहर गए जो न लब से दर्द बयां हुए। बादाम गुल को खाना दे के आई हो? हाँ, कितने आराम से हाँ कह दिया तुमने। उसको तो मैंने खेतों को पानी देने के लिए भेजा है, वो तो है ही नहीं। तो फिर किसको खाना दे के आई हो? जब तुम्हें मालूम है कि किससे मिलने गई थी, तो मुझसे पूछने की और मुझसे झूठ बुलवाने की क्या जरूरत है? मजा आता है तुम्हें मुझे शर्मिंदा करके? तो फिर क्या कहता है तुम्हारा आशिक? भाई के सामने खड़े होने की हिम्मत है कि टांगे कांप रही हैं उसकी। और कोई तुम्हारी तरह बहादुर नहीं होता अम्मा कि रिश्तों के सामने आकर खड़ा हो जाए। तुम आज तक जरसांगा खाला की आंखों में आंखें डालकर उसके सामने खड़ी हो। हिकमत में इतनी हिम्मत नहीं है। बुज़दिल शरीफ आदमी है वो भी और मैं भी। हर कोई असदुल्ला खान की बेवा जरगुना बीबी नहीं हो सकता। जैसा होना बहुत मुश्किल है अम्मा, बहुत मुश्किल है। ये तुम मेरी तारीफ कर रही हो या बेइज्जत कर रही हो? पता नहीं, वही मालूम क्या कर रही हूँ, क्या करके आई हूँ। क्या करके आई हो जो मुझसे हो सकता था? क्या करके आई हो? छोड़ अम्मा, तकलीफ हो रही है मुझको भी। क्या करके आई हो? हम दोनों की तकलीफ एक जैसी है। तुम जिससे मोहब्बत करती थी वो भी मर गया। मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ वो भी आज मर गया। मार दिया मैंने अपनी मोहब्बत को। क्या हुआ खाला? मैं समझी गुलमीना ने कत्ल कर दिया तुम्हें। हाँ, कर दिया। अच्छा किया, मुझको पहले ही मालूम था तुम उसकी हिफाजत नहीं कर सकते, इसीलिए मैं उससे कहती थी ये लड़का ठीक नहीं है, इसमें हिम्मत ही नहीं है। जिस मर्द बदबख्त में हिम्मत ना हो वो औरत को नहीं संभाल सकता।
उल्टा औरत को उसे संभालना पड़ता है। रूप तेरे जिंदगी हर रूप में कई रंग, तुझे फूल कैसे मिले बता, तेरे हाथ में है संग। जो सुनी गई ना हुई बयान कहीं सी दास्तां, उसे काफिले से क्या वास्ता, वो है खुद में कारवां। वो जो ख्वाब खाना भी नहीं खाया, खाली पेट कैसे नींद आएगी? रोटी लाऊं? थक गई होगी, पैर दबा लो। खुद ही तो कहती हो नींद नहीं आए तो पैर दबाने से आ जाती है। ओ बादाम गोला, कहाँ जा रहे हो? अमेरिका पर हमला करने जा रहा हूँ। आने तो आ जाओ। खुदे ख्वार, देख तो रहे हो केप की तरफ जा रहा हूँ। पता नहीं लोगों को खामखा दूसरे का टाइम खराब कर रहे में क्या मजा आता है। तुम्हारा टाइम खराब नहीं कर रहा, दवाई लेने आया। मेरे पास अपने लिए नहीं है तो तुम्हें कहाँ से दूँ? मक्खी के सर बराबर जितनी भी नहीं है, सोच रहा हूँ छोड़ ही दूँ। 1-2 तोले दे दो, अम्मा ने मंगवाई है मेरे जख्मों के लिए पट्टी बनाने। किसी ने उसको बताया कि सूरजमुखी के पत्तों को कूट कर उसमें हल्दी और अफीम मिला के पीठ पे बांधूंगा तो जख्म जल्दी भर जाएंगे। जख्मों को जल्दी भरवा कर तुमने कौन सा जात पर चले जाने? यही गाँव में कुत्ते बिल्लों पर गक मारते रह रहे हैं। बादाम गुल में ताने नहीं, माल लेने आया। मैं तो तुम्हें बड़ा सयाना इंसान समझता, पर तुम भी गाँव वालों की तरह छोटे दिल के निकले। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तुम्हारे बचपन से यही उम्मीद बल्कि यकीन था कि बड़े होकर तुम कोई ना कोई गुल जरूर खिलाओगे और फिर सारे गांव वालों की मार भी खाओगे। उड़ा लो गरीबों का मजा। अमीर हक करे तो बिस्मिल्लाह, गरीब करे तो लोगों की ज़बानें लंबी हो जाती। इल्मन पर तो कोई बात नहीं कर। मेरी बारी में तो सब ने बारी लगाई और अब सब चुप हैं। और तो और तुम्हारी मालकिन के 12 बोर को भी जंग लग गया। हमारे घर के मामले में मत बोलो, दफा हो जाओ। तो इसी से सर कूद दूंगा तुम्हारा। ठीक कह रहे हो, तुम्हारी घर की बात लग रही है। इल्मन को अंदर से इशारे हो गए, हम तुम्हारे और तुम हमारे हो गए वाला मामला लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं,
तुम्हारी मर्जी। मुझे तो ये भी शक है कि किसी ने इल्मन पे जादू कर दिया है। इसी जादू ने उसका दिल और दिमाग बंद कर दिया है, ताले लगा दिए उसके दिल पे। इसीलिए सारे खानदान के लिए मुसीबत बन गया है वो। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं क्या कह सकती हूँ? मेरा ख्याल है कि आपको हिलमन से बात करनी चाहिए। आप माँ हैं, बच्चे तो माँ के सामने दिल खोलते हैं अपना। अगर कोई जादू है भी तो उसका हल भी आपके पास ही है। तो वो मुझसे मिले तो बात करूँ ना। वो तो भाग रहा है मुझसे, वीरानों और कब्रिस्तानों में चुपता फिर रहा है। खैर, दफा करो इल्मत को। तुम बाकी सब के बारे में सवाल पूछती रहती हो, अपने बारे में कुछ नहीं बताती। कहाँ रहती हो? बहन भाई कितने हैं तुम्हारे? माँ बाप कहाँ हैं? अल्लाह के पास। मैं बहुत छोटी थी, वो दोनों एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए। मैं भी उनके साथ थी, मेरे दोनों हाथ टूट गए थे। या खुदा पाक, बस फिर मुझे मेरी खाला ने पाला, ऐसे जैसे किसी यतीम मिस्कीन को पालते हैं। जब बड़ी हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे कज़न्स मुझे गैर समझते हैं। वो जो उनके घर में मुफ्त में रहती है, मुफ्त में खाती है। हर कोई अपने नसीब का खाता है, कोई किसी का कुछ नहीं खा सकता। लेकिन मैं उनका खाती थी, छुप छुप के उनकी हर चीज चट कर जाती थी। आपको नहीं पता मैं कितनी अजीब मखलूक थी। लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, अपने कजन्स का खाना और खा खा के एक दिन मैं बड़ी हो गई, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कि मेरे कजन को पता चल गया। उसने मेरे साथ फिर मैं तंग आ गई और मैंने घर छोड़ दिया। अब मैं एक हॉस्टल में रहती हूँ, जान लगा के काम करती हूँ, आजाद।